Hello everyone, my name is Udisha and welcome back to my channel Unreal Study. Today we are starting Unit 4 of Abhigyan Shakuntalam Character Analysis and Critical Perspective from the book BEGC 101 Indian Classical Literature. I have already covered Unit 1, 2 and 3 in my previous videos. If you have not watched those yet, you can find the playlist link in the description below and also at the end of this video. Do check them out for better clarity and continuity. In today's video, we will discuss some of the important characters from the play like Shakuntala, King Dushyant and others. We'll also do some critical analysis to help you understand the deeper meaning of the play, especially from an exam point of view. So if you find this video helpful, do give it a like, share and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon so you never miss any update. So without any further delay, let's get started. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि कालिदास का लिखा हुआ एक संस्कृत ड्रामा है, इसमें लिटरेरी ब्यूटी और फिलोसॉफिकल डेप्थ दोनों का अमेजिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये प्ले मेनली शकुंतला और किंग दुष्यंत के इमोशनल जर्नी को एक्सप्लोर करता है, उनके बीच का लव, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और यूनियन। लेकिन उससे भी बढ़कर ये प्ले सोसाइटी, रिलेशनशिप और धर्म यानी कि ड्यूटी के कॉन्सेप्ट पर भी रिफ्लेक्ट करता है। इस यूनिट में हम फोकस करेंगे करेक्टर फंक्शंस और क्रिटिकल इंटरप्रिटेशंस पर। मतलब हर करेक्टर प्ले में क्या रोल प्ले करता है, क्या मीनिंग कैरी करता है, वो इस यूनिट में हम समझेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि इन करेक्टर्स का कनेक्शन जेंडर, कास्ट और किंगशिप जैसे ब्रॉडर सोशल टॉपिक से कैसे बनता है। और इस यूनिट के एंड तक आपको मिलेगी एक वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द थीम्स ऑफ दिस प्ले एंड आइडिया इन द प्ले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने सबसे पहले करेक्टर की, जो है सूत्रधार। सूत्रधार का रोल होता है, आप इन्हें बोल सकते हैं एक तरीके की स्टेज मैनेजर या फिर नरेटर होते हैं। वही प्ले को इंट्रोड्यूस करता और ऑडियंस के लिए मूड सेट करता ताकि वो पूरी तरीके से स्टोरी में इन्वॉल्व हो सके। ये कैरेक्टर ट्रेडिशनल संस्कृत थिएटर प्रैक्टिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मॉडर्न प्ले में एक एंकर होता है या फिर एक होस्ट होता है, वैसे ही संस्कृत ड्रामा में सूत्रधार होता है। प्ले की जो स्टार्ट हो रही है वो प्रेयर के साथ हो रही है, हमने यूनिट 3 में भी पढ़ा था। इसके बाद सूत्रधार का एक डायलॉग होता है नाटी के साथ। नाटी मतलब संस्कृत में एक्ट्रेस को नाटी बोलते हैं। तो नाटी के साथ मिलकर उनका एक डायलॉग होता है। ये दोनों मिलके एक कैजुअल और एंगेजिंग टोन सेट करते हैं। सूत्रधार ऑडियंस को मेन नरेटिव से कनेक्ट करता है, लेकिन बहुत ही सॉफ्टली और जेंटली। उसका काम है स्टोरी तक स्मूथली ले जाना बिना किसी ब्रेक के। ये कैरेक्टर एक मेटाथ्योरेटिकल डिवाइस का सिंबल भी है। मेटाथ्योरेटिकल डिवाइस मतलब जो ऑडियंस को याद दिलाता है कि वो एक ड्रामा देख रहे हैं, यानी ड्रामा के अंदर एक और ड्रामा का एलिमेंट। इससे हमें पता चलता है कि क्लासिकल ड्रामा सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं था, बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस था। तो सूत्रधार सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि एक ब्रिज है ऑडियंस और स्टोरी के बीच का। चलिए बात करते हैं इस प्ले की मेन कैरेक्टर के बारे में, जो है शकुंतला। शकुंतला इस ड्रामा की सेंट्रल फिगर है। उनका जो बर्थ है वो ऋषि विश्वामित्र और मेनका के घर पे होता है, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग होती है कण्व ऋषि के हर्मिटेज में, उनके आश्रम में, एक पीसफुल और स्पिरिचुअल जगह पर। शकुंतला रिप्रेजेंट्स इनोसेंस, ब्यूटी एंड ट्रू डिवोशन। वो किंग दुष्यंत से प्यार करती हैं और उनसे शादी करती हैं गंधर्व स्टाइल मैरिज। मैंने आपको यूनिट 3 में भी बताया था, गंधर्व मैरिज वो होती है जिसमें कोई रिचुअल नहीं होता, बस म्यूचुअल कंसेंट होता और शादी हो जाती है। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब दुर्वासा ऋषि उनको कर्ज दे देते हैं और उस कर्ज के इफेक्ट में किंग दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं। इसके बाद शकुंतला को काफी पेन और रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा काम, ग्रेसफुल और पेशेंट बनी रहती है। बाद में जब दुष्यंत को वो रिंग मिलती है जो उन्होंने शकुंतला को दी थी, तब उनकी मेमोरी वापस आ जाती है और कर्स ब्रेक हो जाता है और फाइनली दोनों का रियूनियन हमें देखने को मिलता है। शकुंतला का कैरेक्टर इंडियन लिटरेचर में आइडियल विमेनहुड का सिंबल माना जाता है। एक ऐसी विमेन जो लॉयल, स्ट्रॉन्ग और इमोशनली मैच्योर होती है। शकुंतला के इस कैरेक्टर के थ्रू हमें लव, फॉरगिवनेस, सेपरेशन, पेशेंस और स्पिरिचुअल ग्रोथ जैसे थीम्स देखने को मिलते हैं।
अब बात करते हैं किंग दुष्यंत की, जो इस प्ले के हीरो और किंग हैं। स्टार्ट में दुष्यंत को एक नोबल और पावरफुल रूलर के फॉर्म में दिखाया गया है। वो शकुंतला से प्यार करते हैं और क्वाइटली उनसे गंधर्व मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद दुष्यंत अपने पैलेस वापस चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही दुर्वासा ऋषि का कर्ज उन्हें लगता है, वो शकुंतला को कंप्लीटली भूल जाते हैं। जब शकुंतला उनकी कोर्ट में आती है, तो वो उन्हें पहचानने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो मेमोरी है वो ब्लॉक्ड होती है। बाद में उन्हें जब वो रिंग मिलती है जो उन्होंने शकुंतला को दी थी, तब उनकी मेमोरी वापस आ जाती है और तब उन्हें अपनी गलती का डीप रिग्रेट होता है। वो जेन्युइनली गिल्टी फील करते हैं और उसके बाद शकुंतला से फिर मिलते हैं, साथ ही अपने बेटे से भी मिलते हैं और इनकी फैमिली का रियूनियन हो जाता है। दुष्यंत का कैरेक्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ वो ड्यूटी और जस्टिस को फॉलो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनमें वीकनेस भी है, स्पेशली जब वो शकुंतला को कोर्ट में डिनाई कर देते हैं। उनकी जो जर्नी है वो इमोशनल ग्रोथ दिखाती है और जो थीम्स हाईलाइट होते हैं वो है किंगशिप, जस्टिस, लव और सेल्फ रियलाइजेशन। अब बात करते हैं इस प्ले के एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की, जो है माधव। ये किंग दुष्यंत के फ्रेंड भी हैं और उनके कोर्ट जेस्टर भी हैं। मतलब उनके कोर्ट में, उनके दरबार में लोगों को अपनी ह्यूमर से हंसाने का काम करते हैं। माधव का करेक्टर प्ले में कॉमिक रिलीफ लाता है। मतलब जब सीन्स थोड़े सीरियस होते हैं, तब उनका लाइट हार्टेड ह्यूमर ऑडियंस को थोड़ा रिलैक्स करने का काम करता है। वो सिर्फ मजाक नहीं करते, बल्कि किंग के इमोशनल और प्रैक्टिकल डिसीजंस में उनकी हेल्प भी करते हैं। उनके जोक्स या फनी कमेंट्स के पीछे भी डीप मीनिंग्स छुपे होते हैं। मतलब वो हंसाते तो हैं, लेकिन इनडायरेक्टली सच भी बोल देते हैं। वो किंग के लिए एक मिरर की तरह वर्क करते हैं। कभी कभी उनके जो थॉट्स हैं उन्हें रिफ्लेक्ट करते हैं और कभी उनके कॉन्शियस यानी कि उनके जो इनर वॉइस है उसकी भी उन्हें याद दिलाते हैं। माध्यम का करेक्टर पूरे प्ले में बैलेंस बनाए रखता है। एक तरफ इमोशनल वेट होता है दुष्यंत और शकुंतला के बीच, और दूसरी तरफ माध्यम का ह्यूमर और विजडम ऑडियंस को लाइटन करता है। अब बात कर लेते हैं इस प्ले के क्रिटिकल पर्सपेक्टिव की ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। इस प्ले में हमें विमेन के दो तरीके के पोर्ट्रेयल दिखाए गए हैं। एक है आइडियलाइज्ड और दूसरा है रियलिस्टिक। शकुंतला को एक आइडियल विमेन के फॉर्म में दिखाया गया है, जो अपनी ड्यूटीज निभाती हैं, प्यार करती हैं और पेशेंस भी रखती हैं। जब दुष्यंत उन्हें नहीं पहचानते तो वो वहां पे चुप हो जाती हैं। तो उनकी इस साइलेंस को दो तरीके से देखा जा सकता है। सबसे पहले स्ट्रेंथ और दूसरा सबमिशन। ये भी दिखाता है कि जेंडर के बेसिस पर सफरिंग अलग होती है। कर्ज का इम्पैक्ट शकुंतला पर ज्यादा होता है, लेकिन दुष्यंत पे इतना नहीं होता। ये बताता है कि विमेन कितनी वल्नरेबल होती है, स्पेशली पेट्रियार्टिकल सोसाइटी में। शकुंतला के पास लिमिटेड एजेंसी है, यानी उसके डिसीजंस उसके हाथ में नहीं है। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि शकुंतला का दुष्यंत से रियूनियन ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को रिनफोर्स करता है। मतलब विमेन्स की एक ऐसी सिचुएशन दिखाई गई है जहां पे उसका अल्टीमेट गोल जो है वो सिर्फ हस्बैंड के साथ मिलना ही है। अब बात करते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। इस प्ले में हर्मिटेज यानी आश्रम और रॉयल कोर्ट दोनों अलग अलग सोशल वर्ल्ड्स को दिखाया गया है। शकुंतला एक क्षत्रिय विश्वामित्र की बेटी है, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग एक आश्रम में हुई है बाय ऋषि कर्ण। इस वजह से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि वो किस क्लास या कास्ट से बिलोंग करते हैं। जब राजा दुष्यंत उन्हें पहचानने से मना कर देते हैं, तो ये दिखाता है कि सोसाइटी में सोशल स्टेटस और रूल्स कितने स्ट्रांग होते हैं। उनकी जो मैरिज है वो गंधर्व मैरिज थी, एक सीक्रेट मैरिज जिसमें कोई रिचुअल नहीं थी, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट से वो मैरिज हुई थी। बट सोशली ये एक्सेप्टेड नहीं है। इसी वजह से शकुंतला को इतनी सफरिंग फेस करनी पड़ती है। लेकिन उनका जो बेटा भरत आगे चल के एक बहुत ग्रेट रूलर बना। उनका कैरेक्टर ये मैसेज देता है कि अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोग भी मिलकर एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बना सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ किंगशिप। इस प्ले में किंग दुष्यंत को एक आइडियल किंग के फॉर्म में दिखाया गया है। वो ब्रेव है, केपेबल है, लेकिन जब उनकी पर्सनल लाइफ की बात आती है तो वो गलती कर जाते हैं, स्पेशली जब वो शकुंतला को याद नहीं करते और उनके क्लेम्स को भी डिनाई कर देते हैं। ये सिचुएशन उनके करेक्टर का एक मॉरल टेस्ट बन जाता है। वो एक ऐसे मोमेंट में फेल करते हैं जहां उन्हें इमोशनली और एथिकली स्ट्रांग बनना चाहिए था, लेकिन लेटर ऑन जब उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है तो वो रिडेम्पशन के पाथ पर
आते हैं। उनका शकुंतला से फिर रियूनियन होता है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं है। ये दिखाता है कि एक जो सच्चा किंग होता है, वो हमेशा अपने धर्म यानी कि अपनी ड्यूटी को फॉलो करता है, उसमें खड़ा उतरता है या फिर उसे निभाता है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और उन्हें सुधारने की भी कोशिश करता है। दुष्यंत का रोल एज फादर टू भरत भी एक इम्पॉर्टेंट है। वो सिर्फ एक किंग नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट भी है। उनका बेटा भरत एक ग्रेट रूलर बनता है जो धर्म और लीडरशिप का सिंबल बन जाता है। इस तरह कालिदास किंगशिप को एक जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में भी दिखाते हैं। आखिर में कालिदास ने किंगशिप को सिर्फ पावर और रूलिंग से कनेक्ट नहीं किया है। वो दिखाते हैं कि एक किंग का असली टेस्ट उसके पर्सनल स्ट्रगल्स, उसके डिसीजंस और उसकी वैल्यू से होता है। नाउ कम टू द कंक्लूजन। इस यूनिट में हमने अभिज्ञान शकुंतलम के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को डिटेल में समझा। हर कैरेक्टर जैसे कि शकुंतला, राजा दुष्यंत, माधव्य और सूत्रधर, इनका सिर्फ रोल ही नहीं बल्कि उनके इमोशंस और उनके पीछे छुपे सिंबॉलिक मीनिंग्स को भी स्टडी किया। शकुंतला के थ्रू हमने देखा कि कैसे एक वुमेन के इमोशंस और सोसाइटी में उसकी पोजीशन को कालिदास ने किस तरह से दिखाया है। दुष्यंत के कैरेक्टर से किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर किया। माधव्य जैसे कैरेक्टर ने ह्यूमर और रियलिटी चेक दोनों दिया और सूत्रधार ने इस प्ले को स्टेज पे एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दी। इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टॉपिक्स भी पढ़े जैसे कि जेंडर रोल्स, कास्ट आइडेंटिटी एंड द आइडिया ऑफ किंगशिप। आखिर में ये प्ले सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, इसमें पर्सनल इमोशंस जैसे कि लव, पेन, ट्रस्ट के साथ साथ बहुत बड़े सोशल और मोरल क्वेश्चंस को भी उठाया गया है। इसी वजह से ये ड्रामा आज भी रेलिवेंट है और टाइमलेस माना जाता है। So that's all for today's video. I have now completed Unit 4 Abhigyan Shakuntalam Character Analysis and Critical Perspective from the book BEGC 101 Indian Classical Literature. And with this, Block 1 is also complete. If you have not watched Unit 1, Unit 2 and Unit 3 yet, I highly recommend checking them out for better clarity and continuity. You will find the playlist link in the description below and also at the end of this video. The PDF notes of this unit are available on my Telegram channel, so don't forget to check the Telegram link in the description below as well. If you found this video helpful, do give it a like, share and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon so you never miss any update. I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.